कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेस करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है, कट्टर ईमानदारी का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिस मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली का विकास मॉडल बताती है, उसमें घोटालों की झड़ी लग गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद शुक्रवार 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने जांच की अनुमति दे दी। ये घोटाला सैकड़ों करोड़ रुपए का है। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाएं देने की जांच की सिफारिश के बाद यह इससे जुड़ा दूसरा मामला है, जिसमें उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सामने आई जानकारी के अनुसार मोहल्ला क्लिनिक में हजारों टेस्ट ऐसे लोगों के किए गए जो इस दुनिया में ही नहीं है। हम आपको इस घोटाले से जुड़ी हर बात आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में गंभीर बीमारी की भी सुविधा उपलब्ध कराई। वैसे तो मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत से ही उस पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह आरोप ऐसा है कि कोई भी समझ जाएगा कि खेल आखिर है क्या। मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जिन मरीजों के टेस्ट होते थे, उन टेस्ट को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई एगिलस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को। एलजी ऑफिस की तरफ से शुरुआती जांच में ये सामने आया कि करोड़ों रुपए के हजारों टेस्ट जो किए गए हैं, वो असल में हुए ही नहीं। उन टेस्ट को फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके सिर्फ कागजों पर किया गया। ऐसे लोग जो कभी थे ही नहीं, उनके टेस्ट कराए गए। इसकी कई शिकायतें एलजी ऑफिस तक पहुंची। इसके बाद इन क्लिनिक के औचक निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ। इस घोटाले का पहला पता अगस्त 2023 में चला, जब दिल्ली के दक्षिण पूर्वी सहदरा उत्तर पूर्वी जिले में फर्जी अटेंडेंस का मामला पकड़ में आया। इसमें मेडिकल इंचार्ज ऑफिसर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से हाजिरी दर्ज करते हुए पकड़े गए। उनकी अनुपस्थिति में अज्ञात लोग डॉक्टर मरीज को सलाह देते और दवाइयां लिखते देखे गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई। उपराज्यपाल ने लैब टेस्ट में घोटाले की जानकारी के लिए दोनों लैब की 3 महीने की टेस्ट की रिपोर्ट निकलवाई। इसमें जुलाई से सितंबर 2023 तक के आंकड़े को शामिल किया गया। जब डेटा एकत्र किया गया तो पता चला कि इसमें बहुत सारे लैब टेस्ट में फर्जी या फिर गलत नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन किया गया। एक मोबाइल नंबर पर कई टेस्ट भी किए गए। एलजी ऑफिस की जांच में इन 7 मोहल्ला क्लिनिक पर फोकस किया गया। हजारों की संख्या में कराए गए इन टेस्ट में से 11,657 लैब टेस्ट ऐसे रहे जिसमें मोबाइल नंबर सिर्फ 0 लिखा है। वहीं 8,251 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं गया। यही नहीं, 3,092 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर पूरा 9 दर्ज किया गया है। 400 लैब टेस्ट में मोबाइल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से शुरुआत हो रहे हैं, जो भारत में ऐसे होते ही नहीं। यही नहीं, 999 मामले में एक ही मोबाइल नंबर का 15 या इससे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इसमें भी देखे गए तो अकेले 9810467129 मोबाइल नंबर से 185 लैब टेस्ट को अंजाम दिया गया। वहीं 9855544543 नंबर से 165 लैब टेस्ट किए गए। एलजी ऑफिस की प्रारंभिक जांच में 23,000 से ज्यादा फर्जी मरीजों का पता चला है। फर्जी लैब टेस्ट के आंकड़े सिर्फ 7 जगजीत नगर मोहल्ला क्लिनिक, बिहार कॉलोनी मोहल्ला क्लिनिक, जफर कला मोहल्ला क्लिनिक, ढांसा मोहल्ला क्लिनिक, उजवा मोहल्ला क्लिनिक, शिकारपुरा मोहल्ला क्लिनिक और भोपाल नगर मोहल्ला क्लिनिक के हैं। इस 7 मोहल्ला क्लिनिक में 5 पर टेस्टिंग का जिम्मा एगिलस लैब का था और 2 का जिम्मा मेट्रोपोलिस का था। फरवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच में इन मोहल्ला क्लिनिक पर 17,725 लैब टेस्ट कराए गए। इसमें से एगिलस ने 15,463 लैब टेस्ट किए और मेट्रोपोलिस ने 2,262 टेस्ट किए। इसके बाद इस लैब के पूरे डेटा को निकाला गया, जिसमें से दिल्ली सरकार के पैसे पर अब तक 6,06,837 लैब टेस्ट कराए गए। इसमें से एगिलस ने 5,21,221 टेस्ट और मेट्रोपोलिस ने 85,616 लैब टेस्ट किए। मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े ये घोटाले सामने आने के बाद एलजी ऑफिस ने 3 महीने के अंदर मरीजों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा तैयार करने को कहा था, जो आधार बेस्ड या बायोमेट्रिक बेस्ड हो।
एलजी ने राज्य सरकार को यह भी कहा था कि इन मोहल्ला क्लिनिक को चलाने वाली प्रक्रिया की जांच की जाए और 6 माह के अंदर ये बताया जाए कि कैसे इस मोहल्ला क्लिनिक पहले से मौजूद स्वास्थ्य सुविधाएं से बेहतर योगदान दे रही है। एलजी द्वारा दिए गए सुझावों पर दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली है। इसके बाद एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक के मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लैब टेस्ट को अंजाम देने वाली कंपनी और अन्य लोगों के खिलाफ उनकी निर्देश को न मानने की वजह से कार्रवाई का सुझाव दिया। इसके साथ ही एलजी ने विजिलेंस जांच का भी आदेश दे दिया। इस जांच में इस बात का पता लगाया जाना था कि घोटालों से कितना नुकसान हुआ और डॉक्टर सपोर्ट स्टाफ किस तरह से इन प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ठगी का काम कर रहे थे। इस जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एलजी द्वारा गंभीर तरीके से दिए गए सुझावों को माना तक नहीं गया। आउटसोर्सिंग पर लैब टेस्ट के लिए रखी गई कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अब जबकि इस घोटाले का खुलासा हो गया है तो भी इन 7 मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही सीडीएमओ डॉक्टर संदीप गौतम ने झूठा बयान दिया कि घोटाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब चूंकि एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक की जांच के लिए सीबीआई सिफारिश कर दी है और केंद्र ने इसकी स्वीकारता भी दे दी है और अन्य मामले भी जल्दी सामने आएंगे। जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन proceedings may be initiated against the project director OLS outsource lab services। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। and others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the Honorable LG which could have led to the loss of exchequer। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies। अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये पब्लिक डोमेन में है मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ tens of thousands of tests were recommended prima facie to the ghost patient, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स,
fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government. यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेस करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं विपश्यना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है।